खेती में हर किसान काफ़ी मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो न तो सही उत्पादन कर पाता है और ना ही ज़्यादा मुनाफा कमा पाता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? जबकि आपके आसपास कई ऐसे किसान हैं जो सफल किसान भी कहलाते हैं और अच्छा उत्पादन भी करते हैं, साथ में अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। तो आखिर उनमें ऐसी क्या खास बात है जो हम नहीं कर पाते? तो आप भी एक सफल किसान बनना चाहते हैं तो आप इन 5 मंत्रों को जान लें और अपना लें। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल किसान बनने से रोक नहीं सकती। तो आज हम इन्हीं 5 मंत्रों के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले किसान भाई लोग, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित और देसी जुगाड़ का वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाई लोग, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि देखिए, इस वीडियो में हर एक मंत्र, एक एक लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक के बाद एक मंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए हम बात करते हैं पहले मंत्र की। पहला मंत्र हमारा है, फसल से बातें करें। बातें करने का मतलब है कि आप अपने जब रोज़ खेत में जाएंगे तो फसलों को देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि हमारे फसल को क्या समस्या हो रही है, फसल अच्छी हो रही है या ख़राब हो रही है। ये सब बातें आप जान पाएंगे। जब आप खेत में 2 या 3-4 दिन बाद जाते हैं तो हो सकता है इस बीच आपके फसल में कुछ ऐसी समस्या हो रही हो जिसकी जानकारी आपको ना हो, जिसके कारण वो समस्या धीरे धीरे बढ़ जाती हो और समय रहते हुए आप इसका निदान नहीं कर पाते। तो जब आप देर करते हैं तो आपकी लागत भी ज़्यादा आती है और आपका उत्पादन भी कम आता है। तो किसान भाई लोग, आप सब अपने खेत पर प्रतिदिन जाएं और अपने खेती को व्यापार की तरह से देखें। जैसे एक जॉब करने वाला इंसान डेली जॉब पे जाता है और डेली आता है, उसी तरीके से आपको भी अपने फसलों से बातें करनी है, उनका देखभाल करना है और अच्छा उत्पादन भी होगा और मुनाफा भी बढ़िया होगा। दूसरा मंत्र, समय पर खेती करें। तो किसान भाई लोग, हमारे कई किसान भाई ऐसा करते हैं, जब फसल लगाने का समय होता है तो उस समय वो नहीं लगाते हैं, या तो वो बाद में करते हैं या तो पहले कर देते हैं। तो पहले या बाद में खेती करने से हमारे फसल पर बहुत ज़्यादा असर आता है और उत्पादन में काफ़ी कमी आता है, क्योंकि हर फसल अपने मौसम के अनुसार पैदा होती है। इसलिए समय अनुसार ही खेती करें, क्योंकि हर फसल का अपना एक निश्चित समय होता है। इससे हमारी लागत भी ज़्यादा नहीं लगेगा और उत्पादन अच्छा होगा तो मुनाफा भी ज़्यादा होगा। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखते हुए खेती करनी है, क्योंकि ये सब बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीसरा मंत्र, हिसाब किताब करें। क्योंकि जब आप अपना हिसाब किताब रखेंगे तब आपको पता चलेगा ना कि इस खेती से हमें लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो किसान भाई लोग, आप लोग अपने खेत में जो भी चीज़ लागत में डाल रहे हैं, खाद हो गया, पानी हो गया, गोबर हो गया, हर एक चीज़ का आप अपना फसल के अनुसार उसका हिसाब बना के रखें। उससे क्या होगा कि आप जब आपका फसल तैयार होकर वो बिक्री के लिए जब जाएगा तो आप उस समय आप अपने हिसाब मतलब फसल का हिसाब किताब निकाल सकते हैं कि हमने इसमें कितना लागत लगाया है और हमने इसमें से कितना मुनाफा कमाया है। तो इससे ये आपको पता चलेगा कि हम इस खेत से मुनाफा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं। कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कई किसान भाई लोग परंपरागत तरीके से बस खेती किए जाते हैं, जैसे उनके बाप दादा परदादा करते चले आए हैं, ना कोई हिसाब ना कोई किताब, बस परंपरागत तरीके से खेती करते चले जा रहे हैं। उसमें कितनी लागत है इसका कोई हिसाब किताब। तो किसान भाई देखिए, असफल होने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने खेत में जो भी फसल लगा रहे हैं उसका हिसाब किताब बराबर रखें, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितना मुनाफा कमा रहे हैं और आप तभी एक सफल किसान कहलाएंगे। चौथा मंत्र, एक साथ कई फसलें। ज़्यादातर किसान भाई लोग क्या करते हैं, एक ही फसल उगाते हैं, जिसके कारण जब कभी ये फसल नुकसान में आती है तो हम टूट जाते हैं। जब आपके पास 3, 4, 5 फसलें लगातार हो रही हैं अपने खेतों में,
एक फसल नुकसान होती है तो हम दूसरे फसल से मुनाफा कमा लेते हैं। इससे क्या होता है, किसान भाई टूटते भी नहीं और प्रॉफिट भी बरकरार रहता है। तो किसान भाई लोग, इस बात का भी हमें बहुत ध्यान में रखते हुए खेती करना पड़ेगा। 5वां मंत्र, खेती में हम लागत कम करें। देखिए किसान भाई लोग, हमें कुछ बातों का ध्यान में रखते हुए इस पे काम करना चाहिए। तो इससे हमारी खेती में लागत भी कम होगा और हमारा जो भी पैदावार होगा सब एकदम प्राकृतिक तरीके से होगा। तो देखिए, पहली बात है बीजों का चयन। देखिए, बीजों का चयन अगर हम ज़्यादातर कोशिश करें कि अच्छे बीजों का चयन करेंगे तो हमारा अच्छा पैदावार भी होगा और अच्छा मुनाफा भी होगा। और हो सके तो आप जितना फसल का बीज अगर आप अपने घर से पैदा कर सकते हैं तो आप उसका इस्तेमाल करें। वो क्या होता है कि वो सस्ता भी पड़ता है और वो अच्छा भी होता है। साथ में खाद पर, पानी पर, मजदूरी पर, इन सब बातों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। खाद की बात करें तो इस समय देखिए किसान भाई लोग, वेस्टी कंपोस्ट खाद हमारे यहाँ चल रहा है। ये एकदम प्योर 100% प्राकृतिक खाद है। तो इससे भी हमारे लागत में काफ़ी कमी आती है और सबसे बड़ी बात कि हमारे सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो रही बात किसान भाई लोग पानी की, पानी के लिए आप अगर सोलर पैनल का व्यवस्था करते हैं तो उससे भी आपका जो है काफ़ी लागत में कमी आता है। तो अब रही मजदूरी की बात, तो मजदूरी के लिए किसान भाई देखिए, इस समय तमाम प्रकार के यंत्र आ चुके हैं जो कि इस समय बहुत ही सस्ता पड़ते हैं, हमारे खेत के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही कारगर रहते हैं, जिससे हमारे लागत में उससे भी काफ़ी कमियां आती हैं। तो किसान भाई लोग, आप इन 5 मंत्रों को अपना लें। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल किसान बनने से रोक नहीं सकती। तो चलिए किसान भाई लोग, हम फिर से एक नए वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं कमाल के वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।